हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम यू ऑल टू PSBI। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आशुतोष आज आपके SST के जो चैप्टर नंबर 6 है उसका एक फिर से नया वीडियो लेके आप सभी लोगों के पास आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, अगर उसके ऊपर जाने से पहले अगर मैं बात करूं प्रीवियस वीडियोस की, तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी अपने इस पूरे चैप्टर का ज्यादा सारा चीजें हम लोग डिस्कस कर लिया है। और ये जो है सो ये आपका लास्ट बचता है दोस्तों, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। क्या है फ्रेंड्स कि हम लोग इस क्लास के अंदर आवर क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो क्लाइमेट होता है वह कैसा होता है इंडिया का, आवर क्लाइमेट। ठीक है, हम लोग इस वीडियो के अंदर आवर क्लाइमेट के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, कहता है आवर क्लाइमेट में सबसे पहली बात कि द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रिवर प्लेन्स एंड फॉरेस्ट लीड टू डिफरेंट क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जिस तरीके से हमारे भारत के अंदर हमारा जो है भारत की भूमि वो अलग अलग फिजिकली डिवाइडेड है। ठीक है, यानी कि अलग अलग फिजिकल डिविजन्स के अंदर बटी हुई है। यानी कि कहीं पे पहाड़ पाए जाते हैं तो कहीं पे पठार पाए जाते हैं, यानी कि कहीं पहाड़ यानी माउंटेन्स और कहीं पठार यानी कि कहीं आपके प्लेट्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, कहीं पे है सो आपकी समतल जमीन पाई जाती है, तो कहीं पे आप लोगों को रॉकी और सैंडी जमीन पाई जाती है। ठीक है, कहीं पे आप लोगों के आइसलैंड है भारत के अंदर और कहीं पे आप लोगों के डेजर्ट है। तो ये सारी चीजें हम लोगों के भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों में पाई जाती है। तो ये सारे जो अलग फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया है, यानी कि फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया है, ये उस जगह के क्लाइमेट का चेंज होने का भी रीजन होते हैं। यानी कि उस जगह पे किस टाइप का ऋतु बना हुआ रहेगा, वहां का मौसम कैसा बना रहेगा, वहां पे कितनी ज्यादा गर्म पड़ेगी या फिर कितना ज्यादा ठंडा पड़ेगी, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। ठीक है, इसी के बारे में कहता है प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रिवर्स प्लेन्स एंड फॉरेस्ट लीड अ डिफरेंट क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी कि पहाड़ों, नदियों, प्लेन्स यानी कि समतल जमीनों और फॉरेस्ट यानी कि जंगलों का होना लीड्स टू डिफरेंट क्लाइमेट, यानी कि ये इन्फ्लुएंस करता है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग क्लाइमेट के होने का, जो कि भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग भागों में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद कहता है इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका भारत का मैप होता है, ये आपका इसके ऊपर जो ये हिमालय वाला पोर्शन होता है, ये इसी को हम लोग नॉर्थ इंडिया कहते हैं। नॉर्थ इंडिया, द समर इज वेरी हॉट। ठीक है, हिमालय के जो पास जैसे हम लोगों का रीजन है, हम लोगों का बिहार, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब वाला, इसके अंदर कहता है द समर इज वेरी हॉट। ठीक है, जो गर्मियां होती है, जो गर्मियों का मौसम होता है वो काफी गर्म पाया जाता है, यानी कि ये जो मौसम है वो काफी गर्म होता है एंड ड्राई। ठीक है, वार्म के साथ, यानी कि समर इज वेरी हॉट एंड ड्राई। ठीक है, गर्मियों का जो मौसम होता है वो काफी ज्यादा आप लोगों को गर्म होता है, इसी के साथ काफी सूखा हुआ मौसम रहता है। ठीक है, द विंटर आर कूल। ठीक है, इसी के साथ ही साथ समर जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर आपके समर जो होते हैं वो हॉट एंड ड्राई होते हैं, और जो विंटर्स होते हैं वो कोल्ड सीजन होते हैं। ठीक है, यानी कि गर्मियों में काफी ज्यादा गर्म और ठंड के दिनों में काफी ज्यादा ठंड भी इन क्षेत्रों में भारत के नॉर्थ इंडिया में पड़ती है फ्रेंड्स। इसके बाद कहता है द माउंटेन्स हैव कोल्ड क्लाइमेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। यानी कि भारत के अंदर जिन जगहों पर पहाड़ पाए जाते हैं, यानी कि माउंटेन है, ठीक है, यानी कि माउंटेन्स के ये क्षेत्र है, ठीक है, पहाड़ों के क्षेत्र है, उन उन क्षेत्रों में आप लोगों को लगभग लगभग सालों भर कैसा मौसम पाया जाता है, तो सालों भर वहां पे कोल्ड क्लाइमेट यानी कि ठंडा वातावरण
पाया जाता है, ठीक है। इन कोस्टल प्लेसेस, ठीक है, इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, ठीक है। यानी कि कोस्टल एरिया, यानी इंडिया के जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि जो समुद्र से सटे हुए तट है, यानी कि जो लैंड के एरिया है, उस पे ना तो ज्यादा काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए वहां का जो मौसम होता है उसी के लिए लिखा है इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ठीक है। यहाँ पे वो जो वहां के जो मौसम होते हैं वो नहीं तो ना तो आपके काफी ज्यादा गर्म होते हैं और ना तो काफी ज्यादा ठंड होते हैं। तो आपके क्लाइमेट जो कि आपका जो इस चैप्टर का क्रक्स था उसका ये थर्ड वाला पार्ट था, ठीक है। और आपका रीडिंग पोर्शन है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर का जो रीडिंग पोर्शन है वो तो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका वर्ड पावर आता है, ठीक है। वर्ड पावर में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स की क्या कहता है। वर्ड पावर की अगर हम लोग बात करते हैं, वर्ड पावर में सबसे पहले दिया है आप लोगों को प्लेट्यू के बारे में, यानी कि पठार के बारे में। अ टाइप ऑफ प्लेन लैंड विच इज हायर देन द सराउंडिंग एरिया, यानी कि प्लेट्यू एक टाइप का प्लेन्स ही होते हैं, ठीक है। एक टाइप का प्लेन एरिया, समतल जमीन भी ही होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये जो प्लेट्यू होते हैं ये अपने आसपास के रीजन से वो काफी ज्यादा उठे हुए होते हैं। तो ये थी बातें प्लेट्यूज के बारे में। अब जो है सो क्या है, सेकेंड आपका वर्ड्स के अंदर जो आपका दिया हुआ है वो है डेजर्ट के बारे में, यानी कि आप लोगों के रेगिस्तान के बारे में दिया गया हुआ है फ्रेंड्स। डेजर्ट के बारे में क्या दिया गया है कि डेजर्ट का आप है ना, अगर कोई आपसे पूछे कि डेजर्ट क्या होता है, तो आप ये जो वर्ड पावर है इनसे आप लोग समझ के आप वहां पे आंसर कर सकते हैं। जैसे प्लेट्यूज के बारे में हमने लोगों ने देखा, अ टाइप ऑफ लैंड विच इज हायर देन इट्स सराउंडिंग, एक टाइप का प्लेन होता है लैंड जो कि अपने सराउंडिंग से काफी ज्यादा ऊंचा होता है, उसे ही हम लोग प्लेट्यूज या फिर हिंदी में पठार के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, सेकंड में डेजर्ट दिया, डेजर्ट के बारे में लिखता है अ पीस ऑफ लैंड विच इज कवर्ड विथ स्नो, ठीक, सैंड, सॉरी फ्रेंड्स, सैंड के बारे में दिया है कि एक ऐसा जमीन का भाग होता है जो कि रेतों से और बालुओं से पूरा ढका हुआ होता है। जैसे कि भारत के जो राजस्थान गुजरात के कुछ इलाके जो है वो डेजर्ट के अंदर आते हैं, और इन्हीं के अंदर हम लोगों का भारत का ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम लोग थार डेजर्ट के भी नाम से जानते हैं, वह पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेजर्ट के बारे में लिखा है पीस ऑफ लैंड विच इज कवर्ड विथ सैंड। और थर्ड आपके बारे में देता है वो है आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड के बारे में क्या देता है फ्रेंड्स, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो कि क्या होता है, अपने चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, चारों तरफ से वाटर सराउंडेड होता है, उससे उस जमीन को हम लोग आइलैंड के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। वैसे जमीन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आइलैंड के नाम से, ठीक है। द पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स इज नोन एज आइलैंड, ठीक है। और लास्टली जो आपका लास्ट वर्ड पावर का वर्ड है वो है पेनिसुला। पेनिसुला के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था ऑलरेडी कि हमारा इंडिया भी पेनिसुलर कंट्री है। अब क्या होता है कि पेनिसुला का मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन एक क्विक आप लोगों को सेंटेंस के अंदर आप समझ जाइए कि अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, ठीक है। एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो कि आपको पानी से घिरा हुआ होता है अपने तीन तरफ से, उसको हम लोग पेनिसुला कहते हैं, ठीक है। अब कहता है कि इंडिया के बारे में, इंडिया भी एक पेनिसुलर कंट्री है क्योंकि इंडिया का भी जो भाग है तीन भाग पानी से घिरे हुए हैं। आपके ईस्टर्न साइड में आपके बे ऑफ बंगाल से वो घिरा हुआ है, आपके साउदर्न साइड में वो
इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है और वेस्टर्न साइड में किससे है, तो अरेबियन सी से। ठीक है, तो ये इंडिया भी हमारा एक पेनिसुलर कंट्री बन जाता है। तो इसी तरीके से आप देखिए कि वर्ड पावर के अंदर के वर्ड्स सारे हम लोगों ने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और लास्टली आता है आपका चैप्टर का लेट अस रिकॉल, यानी कि पूरे चैप्टर के अंदर में आपने जो चीजें पढ़ी उसमें से कुछ कुछ चीजें के बारे में आपको कोई क्विक रिवाइज के फॉर्मेट में दिया हुआ है। दोस्तों देखेंगे हम लोग क्या है लेटेस्ट रिकॉल के अंदर। सबसे पहली बात जो करता है वो क्या है, इंडिया is the second largest population in the world. India has the second largest population in the world. ये जो डेटा है दोस्तों ये पुराना हो चुका है। अब हमारा इंडिया के अंदर में इंडिया जो है सो सबसे लार्जेस्ट है ना, आ जाता है, क्या कहा जाता है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन पे आता है फ्रेंड्स। ठीक है, सेकेंड कहता है देयर हैज 5 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म इन इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो लैंड है वो 5 अलग अलग फिजिकल डिविजन्स के अंदर बटा हुआ है, जिसके अंदर आपके माउंटेन्स आते हैं, प्लेन्स आते हैं, आपके प्लेट्यूज भी कुछ जगहों पे आते हैं, डेजर्ट और आइसलैंड। इनके अंदर में आपके पूरे भारत की लैंड बटे हुए है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद कहता है द लैंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इज वेरी फर्टाइल। ठीक है, अब भारत के अंदर में जो नॉर्दर्न प्लेन्स की जमीन है, यानी कि जो हिमालय से सटी हुई जो जमीनें हैं वह काफी फर्टाइल होती है। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि वहां से हिमालय रेंजेस से काफी सारी नदियां निकली हुई होती है, ओरिजिनेट होती है, जो आपको उन लैंड्स को काफी फर्टाइल बनाने में काम आती है। वो अपने साथ कुछ मिनरल्स के कंपोनेंट्स को कैरी करती है, जिससे कि जो लैंड होते हैं वो काफी फर्टाइल बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं आगे फोर्थ नंबर फैक्ट पे, द लैंड इन द साउदर्न प्लेट्यू इज रॉकी एंड हार्ड, इट इज नॉट फर्टाइल। ठीक है, अब क्या कहता है कि जो साउदर्न प्लेट्यूज का जो आपका पार्ट है इंडिया के अंदर, साउदर्न प्लेट्यू यानी कि वैसे प्लेट्यूज जो आपके इंडिया के साउदर्न पार्ट में आते हैं वह आपके रॉकी और हार्ड होते हैं, यानी कि खुरदुरे और काफी हार्ड होते हैं। और ये जो होते हैं ये काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद कहता है इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द थार डेजर्ट। अब आपका जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, या फिर जिसको आप थार डेजर्ट के भी नाम से जानते हो दोस्तों, ये आपके भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आता है फ्रेंड्स। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर आता है। इसके बाद का कहता है द इंडियन पेनिसुला हैज अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड, द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्टर्न साइड एंड द इंडियन ओशियन ऑन द साउदर्न साइड। ठीक है, अब कहता है हमारे इंडिया के बारे में क्या कि इंडिया जो एक पेनिसुला कंट्री है उसका आपके वेस्ट के अंदर में आप लोगों को अरेबियन सी आता है, आप लोगों को ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल आता है और आपके साउथ साइड में इंडियन ओशियन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लास्ट आपका लेटेस्ट रिकॉल का पॉइंट है, कहता है द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी इज कॉल्ड लक्षद्वीप आइलैंड और द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यानी कि जो आपकी आइलैंड का ग्रुप, यानी कि जो आप लोगों को टापुओं का समूह, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है, उनको हम लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं। और वैसा टापुओं का समूह जो कि आप लोगों को अरेबियन सी के अंदर पाया जाता है, भारत के उन टापुओं को हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों का इसी के साथ लेटेस्ट रिकॉल भी खत्म होता है और चैप्टर का जो पूरा रीडिंग पोर्शन का पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इन चैप्टर के एक्सरसाइज को के तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए
तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।